हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो देखेंगे जो हमारा हुगमैटिक का जो पैनल है, जो हुगमैटिक का सीआरएम है, वो कैसे वर्क करता है और क्या-क्या हुगमैटिक के अंदर सर्विसेज हैं, तो उसके बारे में हम लोग एक-एक करके आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली जैसे अगर हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, देखें हुगमैटिक जो है, हुगमैटिक या फिर लोन लैंडर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो कंपनी का हमारा नाम है दैट इज हुक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली अगर हम लोग हुगमैटिक के बारे में बात करें, जैसे कि आप अगर देख सकते हैं यहाँ पर हुगमैटिक या फिर जो लोन लैंडर्स है, इस कंपनी का जो नाम है हुक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड है। दो हमारी वेबसाइट्स हैं, एक है www.hugmatic.in एंड एक loanlenders.in। हुगमैटिक के बारे में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो हुगमैटिक जो कंपनी है वो स्टार्ट हुई थी 2019 में। और इसमें हमने जब इससे पहले हम लोग जो काम करते थे एज ऑफलाइन मोड पर काम करते थे, इसके बाद हमने ऑनलाइन मोड पर काम करना स्टार्ट किया। अगर आप देखेंगे हुगमैटिक के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको क्या-क्या यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, एक तो आपका जो हमारा हाईली ट्रांसपेरेंट बिजनेस मॉडल है। यानी अगर आप हुगमैटिक के साथ जुड़ते हैं तो जो भी आपका जो बिजनेस है इसके लिए काफी एक ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है हमारे सीआरएम के थ्रू। देन जो हमारा जो सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल, वो कम्प्लीटली डिजिटल है और इसके अंदर आप सारा काम जो है अपने सीआरएम वेब बेस्ड और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों तरीके से कर सकते हैं। काफी सिक्योर सिस्टम है। मोर देन 300 प्लस फाइनेंशियल सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा 50 प्लस बैंक एंड एनबीएफसीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। 40 प्लस इंश्योरेंस कंपनीज आपको मिल जाएंगी, प्लस वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हमारे पास हैं जो आपके जितने भी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, आपके जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसके ऊपर जो वर्क करते हैं, वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स आपको मिलेंगे। अब अगर हमारी सर्विसेज के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारी जो सर्विस है दैट इज लोन। लोन के ऊपर अगर हम लोग बात करें, लोन में हम लोग पर्सनल लोन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस लोन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, होम लोन भी है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी है, लोन अगेंस्ट कार है, यूज कार लोन है, मुद्रा लोन है एंड पीएमईजीपी लोन है। तो ये सारे के सारे लोन्स में आप काम कर सकते हैं। लोन में जैसे हम लोग बात करें, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और लोन में अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो ये सारे लोन्स की जो सर्विसेज हैं आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। लोन में जो है आपको हमारी कंपनी की तरफ से काफी अच्छा कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं पर्सनल लोन के बारे में, तो पर्सनल लोन में आपको 2 से 3% तक का कमीशन रहता है। बिजनेस लोन में आपका जो है 2 से 2.5% तक का कमीशन है। होम लोन में 0.5% कमीशन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 1% कमीशन। इस टाइप से जितने भी जो लोन्स हैं इसमें आपका जो है कमीशन रहता है और कमीशन बेस पे आप जो है इसमें काम कर सकते हैं। यानी अगर सपोज मान के चलिए आपके पास एक कस्टमर आ जाता है जिसको 10 लाख का पर्सनल लोन आप करवा के देते हैं बैंक के थ्रू, तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग मान के चले 2.5% भी अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो सीधा 10 लाख का जो अगर आप लोन अपने कस्टमर का करवाते हैं तो उस पर ऑन एन एवरेज 25,000 रुपए का आपको जो है कमीशन यहाँ पर मिल जाता है। देन इसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स पे भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में भी हम लोग आपको मल्टीपल बैंक्स के क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। यानी आपके पास कस्टमर आता है, उसको क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे सीआरएम के थ्रू वहां पर क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं अपने कस्टमर का। और क्रेडिट कार्ड में ऑन एन एवरेज आपका जो कमीशन होता है 1500 से लेकर 3,000 रुपए तक का जो है कमीशन रहता है। देन इसके बाद जो है इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं। इंश्योरेंस में आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और बाकी जितने भी अदर जनरल इंश्योरेंसेज हैं, सारे इंश्योरेंसेज आप यहाँ पर कर सकते हैं। यानी आपके पास एक कस्टमर आया जिसको अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाना है तो आप उसको लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है, हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी को अपना मोटर व्हीकल इंश्योरेंस यानी गाड़ी वगैरह का इंश्योरेंस करवाना है, वो भी आप कर सकते हैं। बाकी जितने भी अदर जनरल इंश्योरेंस होता है, जैसे जस्ट लाइक ट्रैवल इंश्योरेंस है या फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, इस टाइप के जितने भी इंश्योरेंसेज हैं, ये इंश्योरेंसेज की भी सर्विसेज आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी एक बात यह है कि यहाँ पर आपके पास मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज की फैसिलिटीज हैं। दैट मीन आप किसी एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी का नहीं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है सबका इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। और जो भी एक एजेंट को जो कमीशन प्रोवाइड होता है उससे काफी अच्छा कमीशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बात करूं, लाइफ इंश्योरेंस में आपका 35 से लेकर 50%, 55% तक का कमीशन होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपका 25 से 35% तक का कमीशन होता है। मोटर इंश्योरेंस में आपका डिपेंड करता है आरटीओ टू आरटीओ, व्हीकल टू व्हीकल, बट जो भी आपको कमीशन रहेगा काफी अच्छा कमीशन यहाँ पर मिल जाएगा। देन इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करें, जैसे इनकम टैक्स है, आप इनकम टैक्स की सर्विसेज भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी किसी को अगर अपना आईटीआर फाइल करवाना है, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, आज के टाइम पे कोई भी अगर सैलरीड इनकम है या बिजनेस इनकम है तो आपको आईटीआर इनकम टैक्स फाइल करना मैंडेटरी होता है, मस्ट होता है। तो आपके पास काफी कस्टमर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको अपना आईटीआर फाइल करवाना है, तो उनकी आईटीआर की सर्विसेज भी आप उनको दे सकते हैं, चाहे वो सैलरीड आईटीआर हो, बिजनेस आईटीआर हो या किसी सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ वगैरह की आईटीआर फाइल करनी
करनी हो, कंपनी की आईटीआर फाइल करनी हो, या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म की आईटीआर फाइल करनी हो, सारे टाइप के आईटीआर जो है आप यहाँ पर फाइल करवा सकते हैं हमारे सीआरएम के थ्रू। और इसके अलावा टीडीएस रिटर्न किसी को अगर अपना फाइल करवाना है, टीडीएस रिफंड करवाना है, एडवांस टैक्स की सर्विसेज जो है, ये सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। देन नेक्स्ट जो प्रोफेशनल सर्विसेज दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो भी आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पास कोई कस्टमर आता है, उसको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, या मंथली अपनी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करवानी है, या फिर अपना कोई भी जीएसटी का रिफंड करवाना है, एनुअल रिटर्न फाइल करवानी है, ई कॉमर्स की रिटर्न फाइल करनी है, तो जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं आपको सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। देन आरओसी की सर्विसेज की बात करें, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है, इसके अंदर किसी को अगर अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनवाना है, किसी को अपना 1 पर्सन कंपनी ओपीसी लिमिटेड कंपनी बनवाना है, या अपना एनजीओ सोसाइटी या ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना है, किसी को अपनी पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म बनवानी है, या किसी को अपना निधि कंपनी या प्रोडक्शन कंपनी बनवाना है, ये सारे जो आरओसी से रिलेटेड सर्विसेज है ये भी आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जितने भी प्रोफेशनल सर्विसेज है इसमें काफी अच्छी एक आपकी प्रॉफिट मार्जिन रहता है इसके अंदर। जैसे आप जानते होंगे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट्स या कंपनी सेक्रेटरीज, ये सारी वो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और काफी अच्छी उनकी अर्निंग होती है। तो सेम आप सीए रिलेटेड सर्विसेज या फिर एडवोकेट या फिर कंपनी सेक्रेटरी रिलेटेड सर्विसेज आप कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो आपको काफी अच्छी यहाँ पर जो है इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। देन अदर्स ये रिलेटेड सर्विसेज की बात करें, जैसे किसी को अपना इनकम टैक्स ऑडिट करवाना है, जीएसटी ऑडिट करवाना है, ट्रस्ट ऑडिट करवाना है, कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना है, या सीए सर्टिफिकेशन करवाना है, तो ये सारी सर्विसेज भी आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इसके अलावा अदर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, जैसे कोई कस्टमर आपके पास आता है, अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, तो अगर आप उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दिलवाना चाहते हैं, किसी को अपना फसाई यानी फूड लाइसेंस बनवाना है, किसी को अपनी अकाउंटिंग करवानी है, किसी को एमएसएमई से रिलेटेड उद्यम रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई के कोई और अदर सर्विसेज के ऊपर काम करना है, या फिर किसी को अपना ड्रग लाइसेंस, यानी कोई अगर केमिस्ट या फार्मासिस्ट का काम करता है तो उनको ड्रग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, आप ड्रग लाइसेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी को अपना शॉप लाइसेंस या फिर गुमास्ता बनवाना है, पसारा लाइसेंस यानी सिक्योरिटी गार्ड या मैन पावर का अगर कोई काम करता है तो उनको पसारा लाइसेंस मस्ट होता है, तो आप पसारा लाइसेंस का भी काम कर सकते हैं। किसी को अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है, किसी को रेरा रजिस्ट्रेशन चाहिए, यानी रियल एस्टेट का जो भी वर्क करता है, बिल्डर या फिर डेवलपर, उनको रियल एस्टेट के लिए रेरा का रजिस्ट्रेशन लेना होता है, या जैम से रिलेटेड सर्विसेज है, ये सारी सर्विसेज भी आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इसके अलावा कस्टमर आपके पास आता है, उसको डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है, तो डिजिटल सिग्नेचर की सर्विस भी आप दे सकते हैं। देन इसके अलावा आपकी जो आईटी अनेबल्ड सर्विसेज हैं, जैसे किसी को अगर अपना वेबसाइट डिजाइन करवाना है, वेबसाइट डेवलपमेंट करवाना है, किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह अपना करवाना चाहता है, या फिर अपना एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनवाना है, आईओएस एप्लीकेशन बनवाना है, या फिर अपना लोगो बनवाना है, ग्राफिक्स कुछ अपने कुछ डिजाइन करवाना है, कुछ क्रिएटिव्स अगर उनको चाहिए, तो ये सारी सर्विसेज भी आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ऑल ओवर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मल्टीपल सर्विसेज मिल रही हैं, मल्टीपल प्रोफेशनल सर्विसेज आपके पास रहती हैं, आप फाइनेंशियल सर्विसेज पे काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस में काम कर सकते हैं, तो ये सारी सर्विसेज आपके पास रहती हैं। अब अगर मैं जो हमारे प्लान्स हैं उनके ऊपर बात करूं, यानी अगर आप हुगमैटिक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, आपको एक प्लान कोई ना कोई परचेज करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। बेसिकली हमारे 3 प्लान हैं, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान एंड प्लैटिनम प्लान। सिल्वर प्लान अगर आप देखेंगे, सिल्वर प्लान का जो कॉस्ट है दैट इज 2999, यानी 2999 रुपए आप इन्वेस्ट करके कंपनी में आप कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं और कंपनी का पूरा पोर्टल और अपना जो है एजेंसी आप कंपनी से ले सकते हैं। गोल्ड प्लान अगर आप लेना चाहें तो गोल्ड प्लान आपको 5999 का पड़ेगा, और अगर आप प्लैटिनम प्लान लेते हैं तो ये आपको 23,999 का पड़ता है। अगर मैं तीनों प्लान्स की बात करूं, तीनों प्लान्स में डिफरेंस क्या है, तो उसके लिए एक बार हम लोग जो हमारी सर्विस लिस्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए ये सर्विस लिस्ट है। अब सर्विस लिस्ट में आप देखेंगे यहाँ पर आपको 3 प्लान देखेंगे। फर्स्ट वन इज सिल्वर प्लान, सेकंड वन इज गोल्ड प्लान एंड थर्ड वन इज प्लैटिनम प्लान। यानी अगर आप कंपनी के साथ जुड़ते हैं, देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आपके पास आज एक कस्टमर आता है जिसको अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना है जिसके लिए ऑन एन एवरेज मार्केट में जो चार्ज होता है, जो सीए लोग लेते हैं, वो ऑलमोस्ट 15,000 रुपए मिनिमम चार्ज होता है। ये सेम चार्ज आप अपने कस्टमर से लेंगे। अगर आप हमारे साथ सिल्वर प्लान में है तो सिल्वर प्लान में वो जो सर्विस है आपको हमारी तरफ से कितने की पड़ेगी, वो पड़ेगी 11,954 रुपए की। यानी आप सिल्वर प्लान लेके कंपनी के साथ जुड़े तो आपको जो प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं 15,000 रुपए, कंपनी को आपको चार्ज देना पड़ रहा है 11,954 रुपए जो प्रोफेशनल फीस है कंपनी की। ब्रेस्ट जो है 20% आपका जो है प्रॉफिट रहेगा।
सेम अगर आप गोल्ड प्लान लेते हैं तो गोल्ड प्लान में यही सर्विस, देखिए मार्केट में आप कस्टमर से तो चार्ज कर रहे हैं 15,000 रुपए, लेकिन कंपनी को आपको जो इसके लिए प्रोफेशनल कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, यानी आपका जो प्राइस पड़ेगा उसी सर्विस का प्राइवेट लिमिटेड का, वो आपको कितना पड़ेगा 7,959 रुपए। यानी आपका सीधा सीधा एक सर्विस का प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है 47%। आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं 15,000 रुपए, लेकिन कंपनी को आपको कितना पे करना पड़ रहा है, ओनली 7,959 रुपए। दैट मीन आप 47% प्रॉफिट यहां पर अर्न कर पा रहे हैं। सेम ऐसी अगर आप प्लैटिनम प्लान में है तो प्लैटिनम प्लान में आपका क्या रहता है, देखिए कस्टमर से आप चार्ज करेंगे 15,000 रुपए, लेकिन जो कंपनी से आपको कॉस्ट पड़ेगा वो ऑन एन एवरेज 5,500 रुपए पड़ रहा है, यानी सीधा सीधा आपको जो प्रॉफिट पड़ रहा है एक सर्विस के ऊपर वो 63% का प्रॉफिट आ रहा है। सेम ऐसी जितनी भी हमारी प्रोफेशनल सीए रिलेटेड सर्विसेज हैं या फिर एडवोकेट रिलेटेड सर्विसेज हैं या फिर आपकी आईटी एनेबल सर्विसेज हैं, इन सारी सर्विसेज में आपका जो है सिल्वर, गोल्ड और जो प्लैटिनम प्लान है इनमें जो है मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग जो है आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अलग अलग होता है। यानी सिल्वर प्लान में आपका सबसे कम प्रॉफिट मार्जिन होगा अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पर 20% था। गोल्ड प्लान में अगर आप आते हैं तो आपका 47% मार्जिन आ रहा है, और प्लैटिनम प्लान लेते हैं तो 63% मार्जिन आ रहा है। यहाँ पर प्लैटिनम प्लान में आपको एक और बेनिफिट है, अगर आप प्लैटिनम प्लान लेते हैं 23,999 का, इसके अंदर आपको 20,000 रुपए के डिस्काउंट कूपन भी मिल जाता है। यानी जो डिस्काउंट कूपन है उनको आप आगे इन सर्विसेज में रिडीम कर सकते हैं, इनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि जो आपके डिस्काउंट कूपन होते हैं वो 100 रुपीज के डेनोमिनेशन में होते हैं, यानी 100 रुपए का एक डिस्काउंट कूपन होगा। इस टाइप से टोटल आपके पास 20,000 रुपए के डिस्काउंट कूपन होंगे। बाकी रेस्ट जो हमारी ये प्रोफेशनल सर्विसेज और आईटी एनेबल सर्विसेज को छोड़ दें, इसके अलावा जैसे हमारी जो लोन इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं, यूटिलिटी सर्विसेज हैं, इनमें आपका कोई भी चेंज नहीं होता। यानी अगर आप सिल्वर प्लान के साथ जुड़ते हैं तब भी आपका सेम कमीशन रहेगा, आप गोल्ड प्लान में आते हैं तब भी सेम कमीशन रहेगा, और अगर आप प्लैटिनम प्लान में आते हैं तब भी आपका सेम कमीशन रहता है। तो अगर आप ओनली लोन और इंश्योरेंस के लिए देख रहे हैं तो आप सिल्वर प्लान से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं और प्रोफेशनल सर्विसेज भी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप गोल्ड प्लान या फिर प्लैटिनम प्लान के साथ में जा सकते हैं आगे। तो आई होप आपको यहां तक ये चीजें तो क्लियर होंगी। अब हम लोग एक बार थोड़ा सा जो हमारा सीआरएम पोर्टल है उसका हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। देखिए जैसे मैं वेबसाइट पे गया hugmatic.in, यहाँ पर हम लोग आएंगे लॉगिन पे। जब आप लॉगिन पाएंगे इस टाइप से, आप जब कंपनी के साथ में जुड़ते हैं, चाहे आप सिल्वर प्लान के साथ जुड़े या गोल्ड प्लान के साथ या प्लैटिनम प्लान के साथ में, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर लॉगिन क्रेडेंशियल प्रोवाइड होंगे। मैं अभी डेमो के लिए आपको एक लॉगिन करके दे देता हूँ यहाँ पर। देखिए जैसे ही आप अपना पोर्टल लॉगिन करते हैं कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आपके सामने दिखता है। अब ये डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा देगा कि आपके पास प्लान कौन सा है। जैसे मेरे पास अगर प्लैटिनम प्लान है तो ये आपको मुझे दिखा देगा कि मैं जो हूँ, मेरे पास जो है कंपनी का प्लैटिनम प्लान है। ये आपका वॉलेट है, जो भी आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उनका जो आपको चार्ज पे करना होता है उसके लिए आपके मेन वॉलेट में अमाउंट रहता है। ऑन वॉलेट होता है, जो भी आपका लोन और इंश्योरेंस का जितना भी कमीशन आता है वो आपको यहाँ पर दिखाता है, आपने कितना अर्न किया है मंथली बेसिस पे। इसको आप चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको सपोज लोन और इंश्योरेंस में आप काम कर रहे हैं और उसका जो कमीशन आपके पास आ रहा है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। अब इसको आप चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में डालना, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वॉलेट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वॉलेट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ये मेन वॉलेट और अन वॉलेट दोनों आपको दिखा देगा। मेन वॉलेट में आप जितना भी जो सर्विसेज, जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उनमें जो यूज कर रहे हैं वो आपका यहाँ पर रहेगा। अन वॉलेट के अंदर आपके पास क्या रहता है, अन वॉलेट के अंदर आपके पास जितना भी कमीशन रहेगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा, जो लोन और इंश्योरेंस से आपके पास कमीशन आ रहा है। अभी आप इस कमीशन को विड्रॉ करके अपने अकाउंट में, अभी तो मेरे यहाँ पर जीरो है, लेकिन अगर सपोज मान के चलिए 7,000 रुपए मेरे यहाँ पर अन वॉलेट में होते, मुझे इसको विड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है रिक्वेस्ट विड्रॉ का। हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरे को दिखा देगा कितना अमाउंट मेरे पास पड़ा हुआ है, इसमें से कितना मेरे को विड्रॉ करना है। सपोज मेरे पास 7,000 था तो मैं 7,000 यहाँ पर विड्रॉ करूंगा, उसके ऊपर जो टीडीएस कटना है वो टीडीएस कट जाएगा। रेस्ट जो है आपका जो कमीशन है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी अकाउंट डिटेल डालनी है और अपने सारी डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी सबमिट करना है, वेरीफाई एंड सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको वेरीफाई एंड सबमिट कर देंगे, T+1 में आपका जो अमाउंट है वो कमीशन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये आपका रहेगा वॉलेट सिस्टम। देन आपको यहाँ पर जो मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो आपको यहाँ पर क्लिंक ऐप दिखेगा। क्लिंक ऐप पे अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ से आप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते टाइम पे आपको ये टोकन मांगेगा, ये टोकन जो है आपको वहां पर डालना पड़ेगा, और जो आपका सीआरएम है वो पूरा का पूरा आपके मोबाइल पे भी लॉगिन हो जाएगा।
यहाँ पर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स दिखाएगा, जो भी आपका प्रोफाइल है उस प्रोफाइल की पूरी डिटेल, आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी, एडिट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। नॉलेज बेस आपका यहाँ पर आपको मिल जाता है। एग्रीमेंट जो आपका कंपनी के साथ साइन है, एग्रीमेंट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एग्रीमेंट भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं पूरा कंप्लीट। देन नॉलेज बेस क्या है? नॉलेज बेस आपके पास एक ऑप्शन कंपनी आपको देती है कि सपोज मान के चलिए अभी आपके पास एक कस्टमर आता है, उसको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है या फिर उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसको अपना आईटीआर फाइल कराना है, बट आपको नहीं पता कि कस्टमर से क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर नॉलेज बेस पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं नॉलेज बेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे से सिंपल सा बोलेगा आप सर्च कर लीजिए, आपको क्या सर्च करना है। मेरे को पर्सनल लोन के बारे में सर्च करना है, मैं पर्सनल लोन लिखूंगा, ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर दिखा देगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल लोन। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ पर्सनल लोन पे, तो मुझे ये बता देगा कि अगर सैलरीड पर्सन है उस केस में आपको कस्टमर से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उस केस में आपको कस्टमर से क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं। तो नॉलेज बेस से आपको ये पता चल जाएगा कि कस्टमर से मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं। देन हमारे वेबिनार्स भी होते रहते हैं वीकली बेसिस पे, तो वेबिनार अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वेबिनार अगर आप देखना चाहते हैं, कोई ऐसा वेबिनार है जो आपने मिस कर दिया, उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं थे, तो आप बाद में उसको रिकॉर्डेड में देखना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपको रिकॉर्डेड वेबिनार, लास्ट जो रिकॉर्डेड वेबिनार होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपका जो सर्टिफिकेशन है कंपनी के साथ में, ऑथराइजेशन है, वो सारी चीजों को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लोन लेंडर का सर्टिफिकेशन या ऑथराइजेशन लेटर, हुगमैटिक का सर्टिफिकेशन, ऑथराइजेशन लेटर। देन इसके अलावा कंपनी आपको बैनर्स भी प्रोवाइड करती है। आपको क्या करना है, यहाँ पर बैनर्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो बैनर्स पर क्लिक करके आपको यहाँ पर दिखा देगा, जैसे अगर आप टैक्सेशन सर्विसेज के बैनर डाउनलोड करना चाहते हैं, लोन सर्विसेज के, इंश्योरेंस के, या फिर विस्तार क्रिया जो हमारा आईटी एनेबल सर्विसेज है, सपोज मेरे को लोन के बैनर्स अगर डाउनलोड करना है, मैं यहाँ पर लोन सर्विसेज पे आऊंगा। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर मल्टीपल बैनर्स दिखेंगे। देखिए, ये आपके पास बैनर्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग भी आपको बैनर्स मिल जाएंगे। लाइक आपको बंगाली में चाहिए, या फिर आपको गुजराती लैंग्वेज में चाहिए, या फिर आपको मराठी में चाहिए, या तमिल में चाहिए, तेलुगु में चाहिए, सारे ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस के आपको जो है यहाँ पर बैनर्स मिल जाएंगे। ये बैनर्स को आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे इस पर, तो ये जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके पास ये बैनर आ जाएगा आपके नाम के साथ में। जैसे यहाँ पर प्रोलाइज लिखा हुआ है, तो इस नाम के साथ में आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका जो है प्रोफाइल पिक्चर। इसको आप जेपीजी या पीएनजी में डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इनको आगे आप जो है अपने कस्टमर्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो ये बैनर्स की फैसिलिटी भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैनल की, कि कैसे किसी भी सर्विसेज के ऊपर काम किया जाता है। अब सपोज मान के चलिए आपके पास आज एक कस्टमर आया जिसको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास यहाँ पर सेगमेंटेशन दिखा रहा है। लोन पैनल है, इंश्योरेंस पैनल है, टैक्सेशन पैनल है, आरओसी पैनल है, ई योजना पैनल है, क्रेडिट कार्ड है, माइक्रो पैनल है, विस्तार क्रिया पैनल है, फ्लाइट बुकिंग, मनी ट्रांसफर, बीवीपीएस, मल्टीपल सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अभी हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं, कस्टमर आया है जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लोन पैनल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लोन पैनल पर आप क्लिक करते हैं, वैसे तो आपको दिखा देगा आपने कितनी फाइल्स अभी तक यहाँ पर सबमिट करेंगे। ये सिर्फ एक डेमो है, इसलिए आपको यहाँ पर 4-5 ही फाइल दिखेंगे, और इसमें मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं किया था, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जितने भी फाइल है मेरी रिजेक्टेड या कैंसल्ड है। अभी सपोज मान के चलिए कस्टमर है पर्सनल लोन के लिए, तो हम लोग को यहाँ पर दिखा रहा है पर्सनल लोन का ऑप्शन, स्टार्टिंग आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.40। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने से स्टार्ट होता है। अपने आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि जो पर्सनल लोन है वो 10.40 से जो है आपका पर्सनल लोन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चालू होगा। अब पर्सनल लोन पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाती है, यानी कस्टमर को कितना लोन अमाउंट रिक्वायर्ड है आप यहाँ पर डाल देंगे, कितने टेन्योर के लिए चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उनका पैन नंबर, एम्प्लॉयमेंट टाइप, जितनी भी डिटेल्स आपसे मांगे गए डिटेल्स आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप डिटेल सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर आ जाती है। अब इस फाइल को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपकी जो फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, जितने भी फाइल्स आपने लगाए होंगे। अब उसके ऊपर कोई भी एक्शन या फिर कुछ भी काम करना है, आप यहाँ पर जाके व्यू कर सकते हैं। व्यू करेंगे, व्यू करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल दिख जाएगी, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड किए वो डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आपका जो बैकएंड है हमारा लोन डिपार्टमेंट, उसने क्या आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा या फिर कुछ एडिशनल क्वायरी लगी, वो चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। अगर आप कुछ इंडिकेशन देना चाहते हैं, कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर उस फाइल के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। और जो फाइल है आपकी यहाँ से जो है पूरी कंप्लीटली हम लोग इस टाइप से करते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ इसमें। देखिए इसमें आपका जो स्टेटस होता है आपको यहाँ पर बता देता है। आपका जो स्टेटस है आपको पता चल जाएगा, पीडीसी यानी पेंडिंग फॉर डॉक्यूमेंट है,
फाइल रिजेक्टेड है, कैंसल्ड है, अप्रूव्ड है, सैंक्शनड है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए मेरे एक डेमो आईडी, तो इसमें ऑलमोस्ट आपको सारे रिजेक्ट और कैंसिल मिलेंगे, जस्ट बिकॉज कि मैं नॉर्मली डेमो के लिए फाइल लगाता हूँ, उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करता, दैट्स वाई ये जो है सारे सारे रिजेक्ट या फिर कैंसल्ड हो जाती है। सेम ऐसे ही बिजनेस लोन के लिए करना चाहते हैं, बिजनेस लोन के लिए भी कर सकते हैं, होम लोन के लिए करना चाहते हैं, होम लोन के लिए भी कर सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, ओल्ड कार लोन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऐसे ही अगर इंश्योरेंस पैनल में आप जाना चाहते हैं, इंश्योरेंस पैनल में आप चले जाएंगे, यहाँ पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इनकी जो फाइल्स आप लगा रहे हैं उनके स्टेटस आपको यहाँ नीचे मिल जाएंगे। आपको सपोज अभी कस्टमर है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कस्टमर आपके पास आता है, अब या तो इंश्योरेंस रिन्यू के लिए आएगा या तो न्यू परचेज करने के लिए आएगा। तो अगर न्यू है तो आप न्यू पे बाई पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर कस्टमर की डिटेल डालेंगे और उनका किन किन को आपको जो साथ में इंश्योर्ड करना है डिटेल आप डाल के सबमिट करेंगे, गेट कोट करेंगे, आपके पास जो है इंश्योरेंस कंपनी की कोटेशन आ जाएंगी। उनमें से आप जिस भी इंश्योरेंस कंपनी की कोटेशन को सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके उसका जो है आगे उसको प्रोसीड कर सकते हैं। सेम ऐसी टैक्सेशन सर्विसेज है। टैक्सेशन सर्विसेज में अगर हम लोग आते हैं, टैक्सेशन सर्विसेज में जैसे यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा प्लेस ऑर्डर और ऐड क्लाइंट। यानी टैक्सेशन की सर्विसेज में क्या होगा, सबसे पहले आपको क्लाइंट को ऐड करना होगा। यानी आज आपके पास एक कस्टमर आता है जिसको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उस कस्टमर को ऐड करेंगे। ऐड क्लाइंट पे जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपसे कस्टमर का पैन नंबर मांगेगा, आप पैन नंबर डालिए, वेरीफाई पैन कीजिए। जैसे ही आप पैन नंबर डालेंगे उसकी ऑटोमेटिकली सारी डिटेल फैच होकर यहाँ पर आ जाएंगी और उस कस्टमर को आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के आप उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तो प्लेस ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे। प्लेस ऑर्डर पे आते ही आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपके कस्टमर अभी तक ऐड है वो सारे कस्टमर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप चाहें तो उनके नाम से, ईमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से, पैन नंबर से, किसी भी तरीके से आप उसको सर्च कर सकते हैं। सपोज मैं अभी किसी भी एक कस्टमर को सर्च किया और यहाँ पर मैंने कंटिन्यू किया। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा, यहाँ पर मुझे बताएगा मेरा जो वॉलेट अमाउंट है मुझे दिखा देगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था, जो मेन वॉलेट है, मेन वॉलेट से ही यहाँ पर अमाउंट जो है डिडक्ट होगा आपकी सर्विस के लिए। अभी मेरे पास जो कस्टमर है, इस कस्टमर का मुझे क्या करना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्विस सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, ऐड दिस करूंगा। ऐड दिस करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास कुछ कूपन कोड्स भी होते हैं। जैसे अगर आप प्लैटिनम प्लान लेते हैं तो कूपन कोड आप यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जो है कूपन कोड आप अप्लाई कर देंगे। अगर कूपन कोड नहीं है तो आपको यहाँ पर दिखा देगा नो कूपन कोड अप्लाइड, और कूपन कोड है तो आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप अप्लाई करेंगे, सपोज 100 रुपीज का आपने कूपन कोड अप्लाई किया, 309 इसका कॉस्ट था, डिस्काउंटेड प्राइस हट के ये कितना हो जाएगा, ये 209 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है ऑर्डर विल डिस्प्ले हियर, यानी आपका जो ऑर्डर प्लेस होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ऑर्डर प्लेस होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही ऑर्डर आपका प्लेस होता है, यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे। इन द केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम या फेस कर रहे हैं, कुछ आपको टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो आपके यहाँ पर रिलेशनशिप मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर भी होता है, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस टाइप से आप जो है इस जो सर्विसेज है टैक्सेशन में, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। सेम ऐसी आरओसी पैनल है, ई योजना पैनल है, क्रेडिट कार्ड पैनल है, तो मल्टीपल जितने भी जो पैनल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। कमीशन एंड सर्विस प्राइस लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं, लोन में क्या कमीशन है, आप यहाँ पर एनेक्सर पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधा लोन का कमीशन पता चल जाएगा। इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे, इंश्योरेंस का कमीशन पता चल जाएगा। ई योजना पैनल पे क्लिक करेंगे, ई योजना के अंदर कमीशन आपको या फिर सर्विस का जो प्राइस लिस्ट है वो पता चल जाएगा। हुक मनी में क्या है आपको ये यहाँ पर पता चल जाएगा। टैक्सेशन में कितना आपका प्राइस क्या पड़ेगा वो आपको दिख जाएगा। माइक्रो सर्विसेज में आपका कितना कमीशन है ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। विस्तार क्रिया में आपका जो है, इसके लिए आपको विस्तार क्रिया के लिए अलग से कॉन्टेक्ट करना होता है अपने रिलेशनशिप मैनेजर को। तो सारी चीजें आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। प्लस इसके साथ में आपके जितने भी सर्विसेज आपके जो है आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, जो भी आपने बुक किए हैं। टैक्सेशन एंड कंप्लायंसेस में क्या क्या सर्विसेज बुक की है और उनके ऊपर क्या काम हो रखा है, कंप्लीट हुए हैं नहीं है स्टेटस, उनके जो आपके सर्टिफिकेशन है या फिर उनके जो भी आपके एक्नॉलेजमेंट है, वो सारी चीजें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लोन का जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये इस टाइप से पूरा का पूरा हमारा सीआरएम पैनल रहता है जिसके अंदर आप वर्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी मोस्ट ऑफ द केसेस की, कैसे हमारा सीआरएम जो है वर्क करता है, किस टाइप से हम लोग का जो सर्विसेज हैं, क्या क्या आपका सिल्वर प्लान में या फिर प्लैटिनम प्लान में, गोल्ड प्लान में क्या डिफरेंस है। तो आई होप मेरे हिसाब से मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर पाया हूं कि क्या क्या इसके अंदर होता है।